मीन ऑफ, एंड इसका संभावना का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो है जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है और उसकी अपनी एप्लीकेशन बतानी है। एंड इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की डिफाइन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे न्यूमेरिकल भी जुड़ा हुआ है इससे रिलेटेड कि इफ द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6 देन कैलकुलेट एन पी एंड क्यू, जो कि लॉन्ग में क्वेश्चन बनेगा। देखो अभी जैसे आपने प्रोबेबिलिटी देखा ना डेफिनेशन, तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी को ना डिस्ट्रीब्यूट करने के कई तरीके हैं। जैसे कि सपोज हम कोई यहाँ पे प्रोडिक्शन कर रहे हैं या प्रोबेबिलिटी हम किसी की निकाल रहे हैं, तो उसको किन बेसिस पे यहाँ पे अरेंज किया जा सकता है टेबल फॉर्म में। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं। एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड तीसरा आपका पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे समझते हैं और उससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूमेरिकल भी, बाकी जो नॉर्मल और पॉइसन है ना उसको मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम सिंपल ना वर्ड को ब्रेक करते हैं। बाइनोमियल यानी कि बाई का मतलब होता है 2 यानी कि 2, एंड नोमियल का मतलब है आउटकम, कि ऐसा प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें जो है केवल 2 आउटकम होते हैं। या तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो सक्सेस होगी या फिर वो फेल होगी। केवल यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, है ना। जैसे सपोज अगर आप किसी भी ड्रग की इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं उसकी, तो या तो ड्रग एक्शन दिखाएगी या नहीं दिखाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम आईपीएल के रेस्पेक्ट में देखें कि या तो टीम जो है मैच जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी, मतलब ड्रॉ होने के वहाँ चांसेस हम यहाँ पे बिल्कुल नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो ये जो है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे 2 आउटकम होते हैं। तो सिंपल मैं आपको अगर यहाँ पे डिफाइन करूँ तो लिखा हुआ है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट गिव्स ओनली 2 पॉसिबल आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट, आइदर सक्सेस और फेलियर। कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी है उसके 2 ही आउटकम आते हैं, या तो सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा। समझ रहे हो। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया मेडिसिन के इफेक्टिवनेस के बेसिस पर, या फिर अगर हम बात करें किसी ड्रग के एडीआर के बेसिस पर कि उसके एडीआर आएगा या फिर नहीं आएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि इफ एग्जांपल जैसे कि इफ वी टॉस ए कॉइन देयर कुड बी ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, आइदर हेड और टेल। कि अगर हम किसी टॉइन को उछालते हैं तो वहाँ पे 2 आउटकम आने के चांसेस होंगे, या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। जो भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग या तो वहाँ पे सक्सेस होगी या वहाँ पे फेलियर होगा। हम यहाँ पे ये चीज़ नेगलेक्ट करके चल रहे हैं कि हमारा कॉइन वहाँ पे सीधा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही आउटकम आते हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाकी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ना 2 से ज़्यादा यहाँ पे क्या आते हैं आपके प्रोबेबिलिटी के आउटकम आते हैं। जैसे कि सिंपल मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या होता है। इसमें जो भी सारे आपकी जो प्रोबेबिलिटी के जो भी रिजल्ट आते हैं, आउटकम्स आते हैं ना, उनका यहाँ पे एक तरीके से ना ग्राफ में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि इस तरीके से, और उनका ना मीन निकाला जाता है। और जो मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन के जिसने आसपास का डेटा जो होता है, जो भी प्रोबेबिलिटी के जो डेटा आया होता है, उसको यहाँ पे सक्सेस माना जाता है, और जो जितना दूर रहता है उसको यहाँ पे फेलियर माना जाता है। तो यहाँ पे जो है 2 से ज़्यादा आउटकम आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे जो साइंटिस्ट है पॉइसन ने डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, इसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हम कॉइन को 10 मिनट तक उछालते हैं तो हेड आने के कितने चांसेस हैं, तो यहाँ पे हमने टाइम पीरियड दे दी। जब टाइम पीरियड के बीच में जितने इवेंट हो जाते हैं या जितने हमारे आउटकम आते हैं, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन केवल उसमें 2 ही आपके आउटकम होंगे, या तो चीज़ होगी या फिर नहीं होगी, या तो मैच जीतेंगे या फिर हारेंगे, वहाँ पे ड्रॉ होने के कोई चांसेस नहीं है। क्लियर। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बाय द नेम ऑफ स्विस मैथमेटिशियन जैकब बर्नौली हु डेराइव इट। तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है जैकब बर्नौली, उन्होंने दिया था। तो उनके नेम पर हम इनको ना बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से भी जानते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखना, बाइनोमियल ऑल्सो नोन एज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। एंड आगे लिखा है कि सिंगल एक्सपेरिमेंट या इवेंट कॉल्ड बर्नौली ट्रायल एंड सीरीज ऑफ आउटकम कॉल्ड बर्नौली क्रॉसिंग। जैसे हम एक बार सिक्के को छालते हैं ना, तो वो एक ट्रायल कहा जाता है, या उसको हम एक एक्सपेरिमेंट या एक इवेंट बोलते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में ना हम उसको एक बर्नौली ट्रायल के नेम से जानते हैं, यानी कि अगर आप एक बार सिक्का उछालते हैं मतलब कि एक बर्नौली ट्रायल हो गया, दूसरी बार उछालते हैं मतलब 2 बर्नौली ट्रायल हो गए। ठीक है। एंड सीरीज ऑफ आउटकम, जो भी आउटकम आता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं बर्नौली प्रोसेस। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट के नेम पे हम उनका नेम दे दिए हैं। अब बात करते हैं इसका ना फॉर्मूला, आपने ध्यान रखना है, अगर ये आप फॉर्मूला याद रख लेते हैं आप इससे प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल सकते हैं, और आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो इसके बेसिस पर होंगे।
तो यहाँ पे देखिए P यानी कि प्रोबेबिलिटी, गेटिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी पाने के कितने चांसेस हैं, तो P इक्वल्स टू होता है NCX P² Q n-x। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो P क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली X सक्सेस, मतलब कि कितनी सक्सेस पाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, अगर वो आप काउंट कर रहे हैं तो वो हम यहाँ पे P से इंडिकेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए X जो आप यहाँ पे देखोगी, जो X यहाँ पे शो हो रहा है X, तो यहाँ पे है नंबर ऑफ सक्सेस के कितने वहाँ पे सक्सेस हो रहे हैं, है ना, जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो चीज़ वहाँ पे हो जा रही है तो वहाँ पे सक्सेस कही जाएगी। एंड यहाँ पे N जो है वो है नंबर ऑफ ट्रायल, यानी कि आप कितनी बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कितनी बार वहाँ पे कोई इवेंट कर रहे हैं। एंड P जो है यहाँ पे वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन ईच ट्रायल, कि हर एक जब आप ट्रायल कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है सक्सेस होने की। एंड Q जो है वो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, कि जब आप कोई भी ट्रायल कर रहे हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फेलियर होने की। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपने दो चीज़ जरूर से ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे बड़ी वाली जो P है ना, उसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो स्मॉल p है वो है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन ईच ट्रायल, हर एक ट्रायल में कितनी प्रोबेबिलिटी है मतलब कि सक्सेस होने की, और Q जो है वो है फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये इस तरीके से देखना। बाकी देखो यहाँ पे टर्म छूटी है NCX, इनका मतलब हमने बता दिया और इसका भी मतलब बता दिया। NCX क्या है, तो NCX जो नहीं निकाला जाता है, तो ये जो है ना फैक्टोरियल होता है बेसिकली। अगर मैं आपको बताऊं फैक्टोरियल, अगर बायो वालों को नहीं समझ आए तो थोड़ा सा जस्ट आप वेट करना, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। तो NCX का जो आपने जो मान निकालना होता है वो यहाँ से निकालना होता है N फैक्टोरियल। N जो है वो है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल, तो नंबर ऑफ ट्रायल जितने भी हो रहे हैं उसका फैक्टोरियल अपन X फैक्टोरियल इंटू N-X फैक्टोरियल। तो X जो था वो हमारा था नंबर ऑफ सक्सेस और N-X यानी कि नंबर ऑफ फेलियर। तो उनका ना फैक्टोरियल यहाँ पे निकाल करके हम NCX की वैल्यू निकालते हैं। अभी फैक्टोरियल क्या है, सपोज करो जैसे कि ये जो है N यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल, सपोज करो 5 बार आप सिक्के को उछालते हैं, तो 5 का जो फैक्टोरियल यहाँ पे निकलेगा ना, जैसे कि 5 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब जो वैल्यू दे रखे हैं ना उसके बाद के सारे जो अंक है ना उनसे उसको मल्टीप्लाई कर दो। सपोज यहाँ पे X का जो फैक्टोरियल है, सक्सेस आपको जो मिली है वो यहाँ पे आपको 6 टाइम मिल रहा है, जस्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे उसका फैक्टोरियल हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये जो है आपने फैक्टोरियल निकालना होता है, इसको हमने फैक्टोरियल कहते हैं। अब फैक्टोरियल यहाँ पे निकालने के बाद NCX की वैल्यू आपको निकल जाती है और उसके बाद इस फॉर्मूला में निकल के आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला, ये आपने याद रखना है। बाकी इसके साथ में कुछ और भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल्स टू होता है 1। मतलब देखो जैसे आप कोई भी ट्रायल कर रहे हैं, कोई भी एक इवेंट हो रहा है, तो उस एक इवेंट में अगर मैं आपको दिखाऊं, उस एक इवेंट में फेलियर भी हो सकता है, यानी कि कोई भी चीज़ एक बार फेल भी हो सकती है, या फिर वहाँ पे जो है वो वहाँ पे सक्सेस हो सकता है। तो सक्सेस जिसको हम यहाँ पे P से इंडिकेट कर रहे हैं, फेलियर को Q से इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं P + Q इक्वल्स टू होता है 1। मतलब कि फेलियर और यहाँ पे सक्सेस प्लस फेलियर इक्वल्स टू होता है 1। ये इनके बीच में रिलेशनशिप है। अगर आपने Q निकालना है तो Q निकालने के लिए 1 में से आप P को घटा देंगे, अगर आपने P निकालना है तो यहाँ पे 1 में से आप Q को घटा देंगे। तो इस तरीके से P और Q की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, P यानी कि यहाँ पे पास हो जाना, यानी कि सक्सेस हो जाना, Q यानी कि फेल हो जाना, या बोलते तो फेलियर। ठीक है, तो यहाँ पे वही दे रखा है, ये फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान रखना। P + Q इक्वल्स टू होता है 1। यहाँ पे Q निकालना है तो 1 में से P को घटा दो, और अगर P निकालना है तो 1 में से Q को घटा दो। ठीक है, बाकी यहाँ से ना आप डायरेक्टली मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। इसकी मीन जो हम x बार पढ़े थे उसका वहाँ पे अलग भी फॉर्मूला था, लेकिन अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल या फिर सक्सेस के बेसिस पर, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली x बार इक्वल्स टू n × p। n बोले तो नंबर ऑफ ट्रायल जितने हो रहे हैं, p बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, और वेरिएंस का फॉर्मूला यानी कि सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है NPQ। इसमें हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल इंटू नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि पास होने के चांसेस कितने हैं इंटू फेल होने के चांसेस कितने हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसी का अंडर रूट होता है, हमने पढ़ा था वेरिएंस का अंडर रूट, तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। तो अगर आपने देखो पीछे जो सारे फॉर्मूले पढ़े थे मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के, अब उसके साथ साथ ये तीनों उनके आगे और लिख लेने कि भाई इनसे भी हम जो है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके 3-4 फॉर्मूले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो यूज़ होते हैं।
अब इसके बाद देखिए बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल वेयर ईच ट्रायल हैज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी टाइम पीरियड नहीं है कि भाई 10 मिनट तक सिक्के को उछालो तो कितने वहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे फिक्स होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि भाई 10 बार आप सिक्के को उछालो या फिर 10 बार आप ट्रायल करो या फिर आप 2 बार ट्रायल करो। तो ये यहाँ पे फिक्स्ड और इंडिपेंडेंट ट्रायल होते हैं सारे, वो एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं होते हैं। अगर आप एक बार सिक्का उछाल रहे हैं तो उसका फिर दूसरी बार सिक्का उछालने पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड उनके केवल 2 ही आउटकम होते हैं, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। सेकंड है कि ईच ट्रायल इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। वही बात मैंने बोल दी है कि हर एक जो ट्रायल आप कर रहे हैं ना वो दूसरे पे डिपेंड नहीं है। अगर आप एक बार सिक्का उछाल रहे हैं तो उसकी वजह से दूसरी बार जब सिक्का आप उछालोगे ना उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है दोनों जो भी आप कर रहे हैं। तो आउटकम जो है वो यहाँ पे अफेक्ट नहीं होता है एक ट्रायल की वजह से दूसरे ट्रायल का, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर NP एंड NPQ। तो यहाँ पे देखो अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया ना कि मीन का फॉर्मूला होता है NP एंड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है यहाँ पे NPQ। तो यहाँ पे वही बात है कि अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे कोई भी मीन या फिर वेरिएंस वगैरह निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला NP और NPQ होता है। एंड इसके बाद देखिए मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स वेरिएंस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है वो वेरिएंस से ज़्यादा ही होता है। नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पे आप केवल नंबर ऑफ ट्रायल और आपकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो मीन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे फेलियर को काउंट करा जा रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा होता है, वेरिएंस यहाँ पे कम ही होता है। एंड इसके बाद देखिए लास्ट में है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन P इक्वल्स टू हाफ, यानी कि 1/2। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आधे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि फेलियर के भी चांसेस आधे होंगे। यानी कि ये आप बोल सकते हैं कि दोनों तरफ जो है ना सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे अगर मैं इसी को ग्राफ में दिखाऊं इस तरीके से, तो यहाँ पे जो है सपोज इस तरीके से अगर ये इतना चांसेस यहाँ पे पास होने के हैं 50%, 1/2, तो 1/2 यहाँ पे फेल होने के भी होंगे। तो एक दूसरे के ना सिमेट्रिक हो गए, ये एक दूसरे के ना इक्वल जैसे हो गए। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है अगर P की वैल्यू हाफ होती है तो 1/2 होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, देखिए सबसे पहले है टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर इन एन इवेंट। किसी भी इवेंट में या किसी भी चेकिंग में या किसी भी प्रोबेबिलिटी के दौरान आप ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पे सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा। वही एग्जांपल कि अगर आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं तो हमारी जो मेडिसिन है वो आगे चल के पास होगी या फिर फेल होगी, ये आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप यहाँ से मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। आपको नए फॉर्मूले यहाँ पे तीनों के मिल चुके हैं। नेक्स्ट इन क्वालिटी कंट्रोल, आप क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर सपोज करो कि आप 1000 प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें से कितने प्रोडक्ट यहाँ पे डिफेक्टिव हैं या डिफेक्टिव हो सकते हैं बनाने के दौरान, आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चेक करके निकाल करके चल सकते हैं। वहाँ पे आप जो 1000 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें हज़ारों में से कितने सक्सेस होंगे, कितने फेल होंगे, तो आप वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। लास्ट में है इन स्पोर्ट एनालिसिस टू फाइंड आउट गेम आउटकम। गेम के आउटकम में अगर आप पहले से प्रेडिक्ट करने चाहें कि मैच कौन सी टीम जीतेगी, तो वो भी आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हैं। तो ये अभी आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी जो आपका है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके फॉर्मूला, उसकी प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन वगैरह। अब यहाँ पे आपका ना क्वेश्चन ऐड हुआ था कि इफ़ द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6 देन कैलकुलेट NP एंड Q। देखो यहाँ पे हमें पता चल चुका है अभी तक कि N जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं कि कितनी बार इवेंट हो रहा है, P जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो N, P और Q हमने निकाल लिया। हमको डेटा किसका दे रखा है, हमको दे रखा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 40, यानी कि उसका मीन दे रखा है, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि मीन इक्वल्स टू होता है NP, यानी कि x बार इक्वल्स टू होता है NP। तो इसका डेटा NP का हमको दे रखा है। इसके साथ साथ हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का डेटा दे रखा है जो कि 6। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा √NPQ। तो इन फॉर्मूले में इन वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, जिसकी मीन हमारा x बार इक्वल्स होता है NP और यहाँ पे 40 वैल्यू दी गई है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हमारा होता है √NPQ और हमारी 6 वैल्यू यहाँ पे दी गई है। अब इन्हीं दी हुई वैल्यू से ना हमको NP और Q की वैल्यू निकालनी है। अब सिंपल इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना इसको हम यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं। देखो यहाँ पे ये अंडर रूट में वैल्यू है, तो अगर हमें अंडर रूट हटाना है तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर देना होगा। तो जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो NPQ की वैल्यू जो है यहाँ पे 6×36 यहाँ पे आ जाएगी। तो NPQ की वैल्यू यहाँ पे 36 आ गई, ठीक है। एंड बाकी आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे NP की वैल्यू 40 हमें दी गई है जो कि हमारा मीन है। तो यहाँ पे हम NP की जगह 40 लिख सकते हैं। तो
तो सिंपल यहाँ पे हम पुट कर देते हैं एनपी की वैल्यू यानी कि मीन की वैल्यू, तो 40 इसकी जगह आ जाएगा, क्यू यहाँ पे रहेगा इक्वल्स टू 36। अब क्यू को हम यहीं रखते हैं, 40 जो है यहाँ पे बटे में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करने पे 0.9 आएगा जो कि हमारी क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा था कि Q और Q प्लस पी इक्वल्स होता है 1। अगर Q की वैल्यू हमें निकालनी है तो 1 माइनस पी कर दो, और अगर P की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस क्यू कर दो। तो Q की वैल्यू हमें पता चल गई, तो 1 में से जो Q की वैल्यू आई है उसको घटा देते हैं, तो हमको P की वैल्यू भी पता चल जाएगी, ठीक है। P इक्वल्स होता है 1 माइनस 0.9 जो कि आया है वो हमने निकाल दिया, तो 0.1 यहाँ पे हमारी P की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको Q की वैल्यू मिल गई और P की वैल्यू भी आपको मिल गई। अब आपने जो निकालनी है यहाँ पे एक वैल्यू और रहेगी, वो है N की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो आपने देखा था कि मीन यानी कि NP इक्वल्स टू था 40, तो अगर हम P की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो N की वैल्यू भी यहाँ पे निकल जाएगी। तो सिंपल हम P की वैल्यू जो वैल्यू थी NP इक्वल्स टू 40 वहाँ पे रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे N को यहीं रखते हैं, P की जगह हम 0.1 रख दे रहे हैं। तो जैसे ही अगर आप 0.1 यहाँ पर रहो तो ये जो है मल्टीप्लाई में, तो नीचे इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो N इक्वल्स हो जाएगा 40/0.1, तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रायल यहाँ पे जो हमने किए ना वो 400 आए थे, और इसमें जो पास होने की यानी कि प्रोबेबिलिटी जो देखी थी सक्सेस की वो 0.1 रही, और फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.9 रही। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, ये सारा आपका फॉर्मूले से। तो ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है, तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, और उसका जो भी न्यूमेरिकल वगैरह है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट सैंपल एंड पॉपुलेशन। सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, इसको आपने समझाना है। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा सैंपल, पॉपुलेशन, और उसमें भी लार्ज सैंपल, स्मॉल सैंपल। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो पॉपुलेशन मीन्स द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशन या ऑब्जेक्ट या कंट्रीज या प्रोडक्ट विच यू वांट टू स्टडी या विच यू वांट टू रिसर्च। मतलब सपोज करो कि आपने